देखिए, तो एक सवाल है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। सवाल हमारा ये कहता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे डाटा जो दिया हुआ है। सवाल आपके बोर्ड पे आता होगा, ठीक है। आप पहले बनाकर कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। क्लियर है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा टर्म 20 है, तो 20 का ऐसा मल्टीपल लेना है कि सबसे कट जाए, तो वही होगा एलसीएम, मतलब कि टोटल वर्क। तो इसका हो जाएगा 60। 12 के पहाड़े में 60 5 बार में, 15 के पहाड़े में 60 4 बार में और 20 के पहाड़े में 60 3 बार में। तो सबका इफिशियंसी कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 5 4 9 9 3 12 हो गया। ये तीनों का मिला और तीनों से काम कराना है, तो टोटल वर्क अपॉन में तीनों का एफिशिएंसी 12 से 5 60 5 दिन, ये हो गया हमारा आंसर। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। एक फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इसी से आप ट्राई करें। चलिए इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 12.1/2 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 8.1/3 दिन में करता है, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सवाल समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 12.5 दिन में करता है। कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12.5 दिन में। 12.5 दिन में, 12.5 दिन का मतलब कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/2 दिन में। क्लियर है। अब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसको 8.5 दिन में करता है। ठीक है, तो इसको भी हम सीधा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 24 1 25/3। अब सवाल हमारा क्या रह गया, ये रह गया। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क 25 और 25 का एलसीएम 25 ही आएगा। क्लियर है। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2 और इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3। समझिएगा बात को। अब कह रहा है कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 2, तो ए प्लस बी के जगह पे हम क्या रख देंगे 2। तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो 1। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकला है 25, और किससे करवाना है, सी से। सी का एफिशिएंसी कितना निकला है, सी का एफिशिएंसी 1, तो 1 बराबर 25 दिन में। सी अकेला 25 दिन में इस कार्य को कंप्लीट करेगा। क्लियर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, और बी इसको 18 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है। इफ ए डन 3 वर्क, अगर ए जो है 3 काम करता है, इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क, तो पूछ रहा है कि बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। समझ गए सवाल क्या कह रहा है। 3 नंबर, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, कर दिया। अब कह रहा है कि बी किसी काम को 18 दिन में करता है, तो बी 18 दिन में कर रहा है। क्लियर है। और अब कह रहा है कि ए जो है 3 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया। अब बोला बी को अब तुम करके दिखाओ इस काम को। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, टोटल वर्क। स्टेप समझिएगा। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 के पहाड़े में 12 है, नहीं, खत्म। 18 दूनी 36, 36 हो गया हमारा टोटल वर्क। 12 के पहाड़े में 36 3 बार में, और 18 के पहाड़े में 36 2 बार में। क्लियर है। अब कह रहा है कि ए जो है वो 3 दिन तक काम किया है, तो ए को 3 दिन तक काम करवा दीजिए। तो कितना काम कर दिया, ये 9 काम कर दिया। मतलब 36 काम था और 9 काम कौन कर दिया, ए कर दिया। तो काम कितना बचा, 36 - में 9 बराबर 27,
27 काम बच गया करने के लिए। अब इस काम को कौन करेगा, तो इस काम को बी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़कर चला गया, तो बी से काम करवाइए। टोटल वर्क कितना बचा 27, और बी की एफिशिएंसी 2, 27/2 कितना आ गया 13.5 दिन में यह काम को कंप्लीट कर देगा। यह काम कौन कंप्लीट करेगा, बी काम को कंप्लीट करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब दोनों अकेला, ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं। इस बार दोनों 3 दिन तक काम कर रहा है। 3 दिनों के बाद ए कार्य करना बंद कर देता है। जब दोनों 3 दिन तक काम किया तो फिर क्या किया, ए काम करना बंद कर दिया। अब बी काम को पूरा करेगा, तो कितने दिन में पूरा करेगा इसी को बताना है आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करवाइए। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कंप्लीट करता है। पहले जैसे बोलेगा प्रश्न वैसे उसको लिख देंगे, तो फिर अगर आप सवाल को सही सही पढ़ के लिख लेते हैं तो आपका 50% काम हो जाता है। बाकी 50% आपका दिमाग करेगा आपके हाथ के थ्रू। चलिए ये 10 दिन में काम को करता है, करवा दीजिए, और बी 15 दिन में। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये लिखने के बाद टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क 10 और 15 का 30, 10 के पाड़े में 30 3 बार में, और 15 के पाड़े में 30 2 बार में। क्लियर है। अब कह रहा है कि वे दोनों 3 दिन तक काम करता है, तो दोनों का एफिशिएंसी 3 2 5। कितना दिन तक काम किया, 3 दिन तक। 3 दिन तक करवा दीजिए, तो 5 दिया 15, 30 काम था, 15 काम कंप्लीट हो गया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 15 बचा। 30 में से 15 खत्म हो गया। अब कह रहा है कि ए छोड़ दिया, ये जो है ए छोड़ दिया। अब काम को कौन करेगा, अब काम को बी करेगा। तो बी करेगा 15 काम को 2 के एफिशिएंसी से, तो 7.5 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान सवाल है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। टाइम एंड वर्क, टाइम का मतलब समय, वर्क का मतलब कार्य। समय को देखकर कार्य कीजिए। चलिए जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह आप भी कीजिए। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। कहता है कि ए जो है 20 दिन में तथा बी 15 दिन में कार्य कर सकता है। ठीक है, ए तथा बी कार्य की शुरुआत करते हैं, कर दिया। कुछ दिनों के बाद बी कार्य करना बंद कर देता है, कोई मजबूरी होगा छोड़ दिया, तथा ए जो है बचे कार्य को 6 दिन में खत्म करता है। तो बताएं ए ने कार्य कितने दिनों में खत्म किया। ठीक है, चलिए डाटा को लिखिए पहले। ए 20 दिन में, ए जो है 20 दिन में और बी जो है 15 दिन में कार्य करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 60। 20 के पाड़े में 60 3 बार में, 15 के पाड़े में 60 4 बार में। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि ए तथा बी कार्य की शुरुआत करते हैं, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद पता नहीं है, बी कार्य करना बंद कर देता है। यह जो है यह कार्य करना बंद कर देता है, तो कितने दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद। तो डाटा तो पता नहीं चल रहा है। तथा ए जो है बचे कार्य को 6 दिनों में खत्म करता है, लेकिन ए को बोल रहा है कि 6 दिन में काम खत्म कर देता है। तो ए से 6 दिन काम करवा लीजिए। तो 6 दिया 18, 60 काम था और ए 18 काम कर दिया है, तो बचा कितना 42। क्लियर है। अब कह रहा है कि इस 42 काम को दोनों मिलकर किया होगा, क्योंकि कुछ कार्य खत्म होने के बाद ना बी छोड़ा है, तो स्टार्टिंग में तो दोनों साथ किया है। तो स्टार्टिंग में दोनों का एफिशिएंसी 4 3 7, ए प्लस बी 7। तो ए प्लस बी मिलकर 42 काम को 7 की एफिशिएंसी से 6 दिन में कंप्लीट करेगा। हो गया हमारा आंसर, यही बोल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद बी कार्य करना छोड़ देता है, तो यही 6 दिन के बाद कौन कार्य करना छोड़ देता है, बी कार्य करना छोड़ देता है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका सुझाव बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्लियर है। चलिए एक सवाल देखते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। कहता है कि ए तथा बी 5 दिन कार्य करता है। यदि ए अपनी दुगुनी क्षमता से काम करे और बी 1/3 कर ले, तो यह 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ए इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर पाएगा।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है कि ए तथा बी 5 दिन कार्य करता है। ए और बी जो है यह 5 दिन तक कार्य करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे क्या कह रहा है कि ए अपनी दुगनी क्षमता से, तो ए अपनी दुगनी क्षमता से और बी 1/3 क्षमता से और बी 1/3 क्षमता से। क्लियर है। काम करता है तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है, तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। समाप्त कर दीजिए। तो हमसे पूछा है कि ए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये पूछा गया है। पहले सवाल जैसे था उस तरह लिख लिए, अब बनाइए इसको। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5a प्लस में 5b बराबर 3 दूनी 6a प्लस में 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, b बच गया। तो अब देखिए 6a में 5a चला गया तो कितना बचा, सिर्फ a। क्लियर है। इसको इधर भेज दिए। अब 5b इधर है, 1b माइनस हो गया तो कितना हो गया 4b। तो a अपॉन b बराबर कितना हो गया 4 अपॉन a। मतलब b का एफिशिएंसी 1 और a का एफिशिएंसी क्षमता 4। यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a के जगह पे कितना लिखेंगे 4 और b के जगह पे कितना लिखेंगे 1। क्लियर है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 4 + 1 5। अब 5 × 5 तो टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 4 प्लस में 1 गुना में 5, मतलब 5 × 5 25। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क 25 को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि एक सवाल में ए पूछा है तो ए करेगा टोटल वर्क बटा ए का एफिशिएंसी 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर यही सवाल पूछता बी कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क और बी का एफिशिएंसी 1, तो 25 दिन में। ये हो गया आंसर। अगर पूछता दोनों मिलकर तो टोटल वर्क, अगर ए प्लस बी पूछता तो टोटल वर्क प्लस में 5 दिन आंसर। जो पूछता, अगर ए पूछता तो ए बताएंगे, बी पूछता तो, अगर दोनों पूछता तो ये हो गया आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।